Hi friends, good evening, नमस्कार, शुभ संध्या। दिस इज पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। तो दोस्तों, उन्हीं से रिलेटेड 150 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो 2000 से 2020 तक पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में। दोस्तों, इस सीरीज होगी 5 वीडियोस की। इसको हम 5 वीडियोज में डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन दोस्तों बहुत छोटे छोटे हैं। तो आप सबकी शिकायत ये होती है कि छोटे प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न नहीं आते। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सबके लिए एक सुझाव है कि जब हम बड़ी चीज़ों को याद करें तो बड़ी चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं और बहुत सारी छोटी चीज़ें हमें एक बार में याद हो जाती हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर हम एक बहुत बड़ी चीज़ याद कर लेते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, एक चीज़ और जो आप लगातार कमेंट करते हैं वीडियोज़ के नीचे, एक तो मेरा प्रोनाउंसिएशन और दूसरा मेरा ट्रांसलेशन। तो मेरे विचार से आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे तो यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, मास्टर कैडर एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट हो, तो वहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन से ज़्यादा दोस्तों आपके लिए कंटेंट मायने रखता है। और कंटेंट यदि अच्छा लगे तो इसको जो है लाइक कर देना। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, बताऊँ। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन विच ईयर। वर्ड्सवर्थ का जन्म जो हुआ था वो जैसा कि हमने ऊपर बताया था 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ डाई। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई थी। तो वर्ड्सवर्थ डाई 23 अप्रैल 1850 एट द एज ऑफ 80, यानी 80 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1850। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर होगा कुकरमाउथ, कम्बरलैंड, नॉर्थ ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, विच कॉलेज डिड वर्ड्सवर्थ अटेंड। वर्ड्सवर्थ ने किस कॉलेज को अटेंड किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आंसर होगा सेंट जॉन्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ज्वाइन सेंट जॉन्स कॉलेज। वर्ड्सवर्थ ने सेंट जॉन्स कॉलेज जो है किस वर्ष ज्वाइन किया था। आंसर होगा 1787, यानी 1787 में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड अनीटी वैलेंस डॉटर्स नेम। जो उनकी प्रेमिका थी अनीटी वैलेंस, जिससे बिलव्ड थी उनकी, और उनकी एक पुत्री हुई थी उनसे, तो उनकी पुत्री का नाम था कैरोलिन। क्वेश्चन नंबर 8, विच वाज द फर्स्ट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का पहला पोएम कौन सा था। आंसर होगा दोस्तों डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड एन इवनिंग वॉक। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक वाज पब्लिश्ड। तो डिस्क्रिप्टिव स्केच और एन इवनिंग वॉक जो पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी। आंसर होगा 1793। क्वेश्चन नंबर 10, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। वह कौन सी पोएम है जिसको उनके सबसे महान ऑटोबायोग्राफिकल एपिक के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा द प्रेल्यूड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ बिगेन टू राइट प्रेल्यूड। वर्ड्सवर्थ ने प्रेल्यूड को लिखना जो प्रारंभ किया था वो कब किया था। तो आंसर होगा 1799। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, व्हेन डिड प्रेल्यूड वाज कंप्लीट। प्रेल्यूड जो कंप्लीट हुई थी वो कब हुई थी। आंसर होगा इन 1805, 1805 में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड। आंसर होगा इन 1850। क्वेश्चन नंबर 14, हु पब्लिश्ड प्रेल्यूड एंड व्हेन। प्रेल्यूड को कब और किसने पब्लिश किया था। तो जैसा कि ऊपर बताया हमने 1799 में ये जो है लिखनी प्रारंभ हुई थी, 1805 में कंप्लीट हुई थी और 1850 में पब्लिश हुई थी। तो इसको जो पब्लिश किया था उनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने पब्लिश किया था और वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद में। और लगभग इसको जो है हाफ सेंचुरी के बाद में पब्लिश किया गया था, जब ये कंप्लीट हुई थी, लगभग 45 ईयर्स के बाद।
व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मैरिज टू मैरी हचिनसन। अगला क्वेश्चन होगा मैरी हचिनसन से शादी वर्ड्सवर्थ ने कब की थी? तो आंसर होगा 1802 1802 में। क्वेश्चन नंबर 16, हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज। वर्ड्सवर्थ को लिखने के लिए किसने जो है इंस्पायर किया? तो आंसर होगा हिज टीचर विलियम टेलर, उनके टीचर थे विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू ए ग्रुप, व्हाट वाज इट। वर्ड्सवर्थ एक ग्रुप से बिलोंग करते थे, वह कौन सा था? तो आंसर होगा ट्रॉय ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ मीट मैरी एने एंड फेल इन लव। तो आंसर होगा ऑर्लिन। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ड्सवर्थ वाज बरीड एट विच पैलेस। वर्ड्सवर्थ को कहाँ दफनाया गया था? तो आंसर होगा ग्रेसमेर चर्चयार्ड। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लाउरेट। तो ये लाउरेट की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ठीक कर लेना, LAURATE। वर्ड्सवर्थ वाज लाउरेट 1843 में, उनको पोएट लाउरेट की जो उपाधि ग्रांट की गई थी वो 1843 में की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लाउरेट। किसके बाद में वर्ड्सवर्थ को पोएट लाउरेट की उपाधि दी गई थी? तो आंसर होगा आफ्टर द डेथ ऑफ 22। व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ फादर। वर्ड्सवर्थ के पिता का मतलब कौन थे वो? तो आंसर होगा अटॉर्नी एट जनरल। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड्सवर्थ मेड ए ट्रिप फॉर फ्रेंच। वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच के लिए एक ट्रिप का निर्माण किया था, वो कब की थी? तो आंसर होगा उन्होंने दो बार ये ट्रिप की थी, 1790 टू 1791, यानी 1790 से 1791 के बीच में। When did वर्ड्सवर्थ ज्वाइन हॉक्सशीड स्कूल। वर्ड्सवर्थ ने हॉक्सशीड स्कूल को कब ज्वाइन किया? आंसर होगा when he was only 8 years in 1778। उन्होंने जब वो केवल 8 वर्ष के थे 1778 में उस स्कूल को ज्वाइन किया था। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1770 में, 7 अप्रैल 1770 को। और अगला क्वेश्चन आपका होगा व्हाट वाज द कॉज ऑफ वर्ड्सवर्थ डेथ। वर्ड्सवर्थ की डेथ का कारण क्या था? तो आंसर होगा प्लेरेसी। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ड्सवर्थ वाज द चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तो आंसर होगा सेकंड चाइल्ड ऑफ 5, यानी 5 में से वो दूसरी संतान थे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ राइट डिस्क्रिप्टिव स्केच। तो आंसर होगा इन 1793 ड्यूरिंग ही लिव्ड इन फ्रेंच। अपने फ्रेंच में रहने के समय उन्होंने 1793 में इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ड्सवर्थ मास्टरपीस वाज। वर्ड्सवर्थ का जो मास्टरपीस है वो कौन सी पोएम है? तो आंसर होगा टिंटन अवे। ही रोट दिस व्हेन ही वाज 23 इयर्स ओल्ड। जब वे केवल 23 साल के थे उस समय उन्होंने इस पोएम को लिखा था। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ डाइड। तो आंसर होगा रिडेल माउंट एंड गार्डन्स रिडाल, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 30 और आज की वीडियो में 30 पर ही हम स्टॉप करेंगे। वेयर डज द सॉलिटरी रीपर टेकन प्लेस। सॉलिटरी रीपर को जो है कहाँ पर प्लेस किया गया है? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। और दोस्तों इससे हम रिलेटेड 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। हाउ विल द स्पीकर, देखिए द एक ही बार है, हाउ विल द स्पीकर रिमाइंडर द यंग गर्ल, ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट। तो वह जो है अपने हृदय में जो उसके गीत थे उनको संजो कर रखता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज रेयर अबाउट द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर के विषय में कौन सी चीज वह कौन सी चीज है जो रेयर है? तो इट डजेंट कम फ्रॉम वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि यह वर्ड्सवर्थ के अपने अनुभव से नहीं आई है। तो दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।